Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। आइए आज हम सभी लोग कुछ सत्संग, कुछ ज्ञान की चर्चा करें, जिससे हम सभी का जो अपना मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कैसे करें, इसके विषय में थोड़ा चर्चा की जाए। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कार अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अभी जब जीव गर्भ में होता है तो माँ का संस्कार उस बच्चे में आता है। बच्चा एक टक माँ का चेहरा देखता है। जब बाहर बच्चा आता है माँ की गोद में, माँ का दूध पीता है, एक टक अपने माँ का चेहरा दिखता है तो पूरा संस्कार उस बच्चे में आता है। माँ पहली गुरु होती है। बच्चे का गुरु, पहली गुरु माँ होती है, फिर पिताजी, फिर जैसे संगति में हम पढ़ते हैं वैसा बच्चा सीखता है। संगत बहुत बड़ा प्रभाव देता है। अच्छा संगत, बुरा संगत, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा छाप पड़ता है। तो संस्कार हमारे पूर्व जन्मों का भी संस्कार होता है, मेरे परिवार का संस्कार होता है, दोस्तों यारों का भी संस्कार होता है। वह अच्छा संगत में है या बुरे संगत में है, उसका भी संस्कार पड़ता है। अपने बच्चों को हमको अपना संस्कृति सिखाना चाहिए, अपने समाज में कैसे रहना है, अपने परिवार में बड़ों छोटों का अदब लिहाज कैसे करनी है, अपने सब बच्चों को देना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा हम जिसका सम्मान करेंगे तो वैसा ही हमको भी सम्मान मिलेगा। सेवा, सत्संग, साधना, इसीलिए मानव का जीवन हम पाए हैं। एक मानव जीव ही ऐसा है कि वह सब कुछ कर सकता है। मेरे रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह मानव का जीवन बड़ी भाग से मिला है। 184 भोग के पाँव पे अटके आए, आपकी पासा ना पड़े कि 184 में जाए। हम अब मानव का जीवन पाए हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमको फिर 184 में ना जाना पड़े। तो ऐसा क्या करें? जैसे अगर हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसका लक्ष्य डॉक्टर, उसकी पढ़ाई डॉक्टरी की, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उसको डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टरी का कोर्स करता है, पढ़ाई करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। उसी तरह से हमारा मानव जीवन का एक लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। तो आप हम विचार करें, क्या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हम पकड़े हैं? कैसे पता चलेगा कि हम मार्ग पकड़े? हम तो खाते हैं आम, समझते हैं कि हम केला खा रहे हैं। करते हैं कर्म और समझते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। कर्म क्या है, भक्ति
भक्ति क्या है। पूजा, व्रत, जप, तप, दान, तीर्थ, यज्ञ यह सब करते हैं तो हमारे मन में ऐसा होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं भक्ति नहीं है। जो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं वह भक्ति नहीं है, वह तो शुभ कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो हम आप विचार करें कि हम तो यही करते आ रहे हैं, इसी को हम भक्ति समझ बैठे हैं, और यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? जैसे एक माँ की चेतना अपने बच्चे में लगी रहती है, वह छोटा सा शिशु है, वह सोया है। माँ कोई भी काम करती हैं, अगर बच्चा थोड़ा सा भी उठ गया, रो दिया, किसी को सुनाई पड़े या ना पड़े, लेकिन माँ को सुनाई पड़ जाता है, क्योंकि माँ की चेतना, माँ की सूरत उस बच्चे में लगी है। उसी तरह से हमारी आत्मा की सूरत, आत्मा की चेतना जब परमात्मा में लगे तो वही भक्ति है। हम तो संसार के कार्य करते हैं, परिवार के कार्य करते हैं, ईश्वर के कार्य ही नहीं करते हैं, तो हमारी चेतना वहां कैसे लगेगी? स्वामी जी कहते हैं भोग में योग है। अब बताइए, कहते हैं गृहस्थ आश्रम उत्तम आश्रम, सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। भोग में योग है, तो हम भोग विलास ही करते रह जाते हैं। योग क्या है इसका ही जानकारी नहीं है। योग कैसे करें? स्वामी जी कहते हैं अपने पहले मन को एकाग्र करो। माला तो कर में फिरे, जिहवा फिरे मुखमा, मनवा तो चौमुख फिरे, तब तक भक्ति ना। जब तक हमारा मन चौमुख फिरेगा तब तक भक्ति नहीं है। मैं सोचूं, मुझको किसी के विषय में नहीं सोचना है, सिर्फ मैं शांति से बैठना चाहती हूँ, पर मेरा मन हमको बैठने नहीं देता है। कहीं दोस्तों यारों में, कहीं बचपन में, वो घुमा के लेके जाएगा। तो जब हमारा मन भागता है तो भक्ति कैसे हुई? स्वामी जी ने कहा मन एकाग्र करो, मन को पकड़ो। अब हम आप विचार करें, मन कोई बाहर की वस्तु तो नहीं है तो हम उसको पकड़ लेंगे। मन तो मेरे शरीर के अंदर है। अभी हम बच्चे को बोले कि बच्चा मन लगाकर पढ़ो, अगर बच्चा बोलता है माँ मन कहाँ है, कहाँ पकड़ के लगाएं, तो आप हम विचार करें कि मन कोई बाहर की वस्तु नहीं है, मन तो मेरे शरीर के अंदर है। तो मन को कैसे पकड़े? तो मन पकड़ने की एक स्वामी जी ने युक्ति बताई है। अगर वो युक्ति को हम अपना लें, सुबह शाम अपने घर गृहस्थी परिवार में रह करके, बाल बच्चों के बीच में रह करके, सारे कार्यों को करते हुए अगर उस योग युक्ति को हम सीख कर अपने जीवन में सुबह शाम हम करें, तो हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा। लेकिन हम डेली करेंगे तो हमको डेली करना पड़ेगा। जैसे हम नहाते हैं डेली, खाते हैं डेली, मेरा ब्रश मंजन होता है डेली, हमको सोना भी है डेली, हमको उठना भी है डेली। उसी तरह से हम अपना मन एकाग्र करने का
जो क्रिया है, जो साधना है, जो ध्यान है, उसको हमको करना होगा। जब हम करेंगे तभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। यह कहने की बात नहीं है, करने की बात है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर कण में है, हमारे आपके अंदर है, हर जीव में है। ईश्वर का एक मंडल है। जैसे देवी देवताओं का एक मंडल है, उसी तरह ईश्वर का भी एक मंडल है। तो वह मंडल कहाँ है? प्रकृति पार है। वह मंडल प्रकृति पार है। 6 नित्यनाथ पदार्थ हैं। पहला ईश्वर, दूसरा अक्षर मंडल जहाँ से हम जीव आए हैं, तीसरा नित्यनाथ सद्गुरु। नित्यनाथ सद्गुरु कोई मानव नहीं है, वह शक्ति है। चौथा काल जो जीव को ले जाता है। पांचवा प्रकृति, छठवां आत्मा। यह 6 नित्यनाथ पदार्थ है। इसी से सृष्टि की रचना होती है। 6 नित्यनाथ पदार्थ सत्य है, नित्य है। ये नाश नहीं होता, इसका हाथ विकास नहीं होता। तो हम आए हैं अक्षर मंडल से। यह 6 नित्यनाथ पदार्थ में हमारी जो आत्मा है, यह अमर है। आत्मा और परमात्मा का योग होता है। वेद में लिखा है, सर्वेद में, सर्वेद का अर्थ होता है स्व से परमात्मा, वेद से ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। दूसरा अर्थ होता है स्व से आत्मा और वेद से ज्ञान। सर्वेद में लिखा है, योग योग सब कोई कहे, योग न जाना को, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सो। तो जो हम अर्ध हैं, हमारी धार ऊर्ध हो जाएगी जब हम योग करेंगे। योग और योगा में बहुत अंतर है। योगा शरीर का होता है और योग आत्मा और परमात्मा का होता है। योगा शरीर के लिए लाभकारी है और हर किसी को करना चाहिए। योगा करने वाले निरोगित होते हैं, शरीर ठीक ठाक रहती है। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। जिसलिए हम मानव जीवन में आए हैं, तो हमको योग करना होगा। बिना योग का हमको वह अनुभव नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की सीढ़ी मार्ग हम नहीं पकड़ पाएंगे, मन को नहीं एकाग्र कर सकते हैं। उसके लिए हमको योग करना पड़ेगा। ईश्वरी के लिए, ईश्वरी धार के लिए हम सब मानव जीवन में आए हुए हैं। तो आप हम विचार करें कि क्या हम मन एकाग्र करने की साधना करते हैं? क्या हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, वह सीढ़ी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम सभी को करना चाहिए। आप हम विचार करें, जो चीज हमारे अंदर है हम उसको बाहर ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, ये सब हमने मानव ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा
मानव ने किया है, इसकी हम पूजा करते हैं। और जो यह 5 तत्वों की शरीर ईश्वर ने बनाई, इसमें आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो यह शरीर भी मंदिर हुआ। तो क्या हम जो हमारे देव इसमें बैठे हैं, क्या मैं उनकी पूजा करता हूँ या करती हूँ? सत्य पूजा तो वही है। तो उनकी पूजा कैसे होती है? योग साधना से। संत प्रवन ने बहुत सुंदर एक दोहा बोलते हैं, हरि हरि समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर के उसी के है जलवे, वही गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला हर संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। नजर आते क्यों नहीं, योग साधना के बिना उन्हें कोई पाता नहीं। यह अनुभव गम्य है, बिना योग साधना का हमको अनुभव नहीं हो सकता है। हमको योग करना पड़ेगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को अनुभव करने के लिए। जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक वह प्राप्त नहीं होगा। हमारे आत्मा के ऊपर बहुत कीचड़ है, कई जन्मों का कीचड़ है। घमंड है, जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या है। हम सोचे हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, फिर भी सूक्ष्म सूक्ष्म में यह सब भरा हुआ है। मेरे आत्मा के ऊपर वह कीचड़ है। कीचड़ कैसे साफ होगा? जब तक हम योग नहीं करेंगे, जब तक हम योग साधना नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर का कीचड़ नहीं साफ होगा। योग साधना हमको करनी पड़ेगी। योग साधना के लिए ही हम आप आए हुए हैं।